हिमांक में अवनमन। पहले इसके पहले कि जैसे हमने उसमें देखा था क्वथनांक में, उन्नयन वाले केस में क्वथनांक को पहले समझा था, तब हम समझ पाएंगे कि उसको अफेक्ट क्या क्या करेगा। वैसे ही हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हिमांक का केस क्या है। जैसे क्वथनांक का एक केस बन रहा था वैसे हिमांक का केस भी बनेगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाना है, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आना है। इसके लिए अलग अलग तापमान कुछ बताए गए हैं। जैसे कि जब लिक्विड से गैस में जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो जिस तापमान की चर्चा करते हैं वो क्या कहलाता है, क्वथनांक। ए सॉलिड था, ये बदल रहा था ए लिक्विड में। मान लीजिए कि आपका 10 डिग्री सेल्सियस था इसका हिमांक, और इस समय जो वाष्प दाब थी 0, मान लीजिए कि 4, कोई भी ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन दोनों की क्या आ रही थी, सेम। यदि मैंने इस लिक्विड में मैंने मान लीजिए कि मिला दिया आपका विलेय, अबाष्पशील विलेय, तो इसकी वाष्प दाब अब 0.44 नहीं आएगी, इससे क्या आ जाएगी, कम। कुछ कम हो गए, 0.41 आ गई, ठीक है। यदि ये 4.1 आई है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, सेम। तो ऐसा होने के कारण 0.41 के 10 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाएगा, कम पर। मान लीजिए कि मिल गया 9.5 पर, तो ये हो जाएगा 0.41। ये पहले हिमांक था 10, बाद में हो गया 0.5, कुल मिला के 0.5 का क्या आ गया, अंतर। ये 0.5 का अंतर ही कहलाता है हिमांक में अवनमन। ये किसका था, शुद्ध का था। शुद्ध का था तो मैं कह सकता हूं T0F, F फॉर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब हिमांक से, ठीक है। 9.5 किसका है, आपका बिलियन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, TF। ध्यान से सुनना, हिमांक में अवनमन क्या होगा, डेल्टा TF। क्या ये बात सही है, क्या दिखा नहीं है, कृष्णपाल भाई दिख रहा है पीछे से, दिख रहा है, डेल्टा TF बराबर। अब बताइए T0F में से TF घटेगा कि TF में से T0F, T0F माइनस क्या आ जाएगा, TF। बच्चे उस केस को देखेंगे तो वहां पे नोट क्या था, पीछे वाले में। क्या ये बात सही है, क्या दिखाने, क्यों था वो, क्योंकि वहां पे वो कम था, यहां पर T0 वाला केस क्या है आपका, ज्यादा। सो ये बनेगा आपका अंतर। इस अंतर को क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। क्या ये बात सही है, क्या दिखाने। अब इस स्टोरी के बाद सेम है स्टोरी, क्या कि डेल्टा TF समानुपाती, यहां पे भी क्या आता है, स्मॉल m के, वहां पे भी आया था स्मॉल m के मोललता के। तो यहां पे डेल्टा TB बराबर क्या आ जाएगा, K × M, यहां पे KF कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे, KF। वहां पे क्या किया है, KB, क्या है, KB। अच्छा, ये बन गया मेन रिलेशन। m का वैल्यू ठीक है मोललता का, तो रख देंगे फॉर्मूला WB 1000/MB × W है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो आपने वहां पे पढ़ा है KB जल के लिए कितना होता है, 0.52, सही है, क्या दिखा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो रही बात इकाई की, तो इकाई तो वैसी क्या होगी आपकी, सेम, क्योंकि दोनों की जगह ये भी तापमान वहां पे था, यहाँ पे भी तापमान ही है, यहाँ पे मोलल था, यहाँ पे मोलता था, दोनों की इकाई क्या हो जाएगी, सेम। क्या इकाई हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इस केस में, जल के केस में, वहां पे 0.52 आ रही थी वैल्यू क्वथनांक का, और यहां पे जो वैल्यू आती वो आती 1.86। क्या आती है वैल्यू, 1.86 KF की वैल्यू। मतलब ये वैल्यू हमें जल के लिए याद रखना पड़ता है, बाकी किसी के लिए भी याद नहीं रखना पड़ता है, वो सवाल में दिया जाता है फिर, ठीक है। जैसे एक सवाल किया था ना बेंजीन का, तो उसमें क्या है, वो दिया था, ठीक है। ऐसे इसमें भी सब दिया जाएगा, सिवाय जल के दे रहा है तो दे रहा है, वरना आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, यहां तक कहानी क्लियर है। अब इस स्टोरी में केवल एक पॉइंट बचता है ग्राफ का, क्योंकि उसमें भी एक ग्राफ बनाया था, इसमें भी एक ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यहां पर ग्राफ किसका है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, तापमान T, टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में था। अब क्या है ना, यहां पर थोड़ी सी अवस्थाएं उस वाले की अवस्थाओं से अलग होने वाली हैं। कैसा, पहले ऐसा, ठीक है, अब इसमें इस पॉइंट के बाद ऐसा, ठीक है। सो यहां जो लिक्विड मिलेगा इसका जल्दी चेंज हो रहा है कंपैरेटिवली इस सॉलिड के, ठीक है। येलो वाला क्या है, ये है हिमांकित द्रव या हिमांकित विलायक, जिसे कहते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट।
फ्रोजन सॉल्वेंट होने का मतलब क्या है, वो बर्फ के रूप में मतलब सॉलिड बन चुका है वो, ठीक है ना। सो ये क्या है, फ्रोजन सॉल्वेंट। और ये क्या है, ये ग्रीन वाला, ये विलायक है लेकिन किस अवस्था में, द्रव। ये ऐसा लिख लीजिए, द्रव विलायक, और वहां लिख देंगे ठोस विलायक। ये मान लीजिए ठोस विलायक, ठीक है, एक ही बात है, ठोस विलायक। बात ना करें बच्चे। अब सुनो, यहां तक की कहानी क्लियर है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हिमांक। किसका हिमांक, शुद्ध वाली अवस्था का, मतलब T0F। इतनी बात सही है। अब आप ही बताओ, अब ये पॉइंट मैंने इसलिए लिख रखे हैं। अब जो उतने ही डिग्री सेल्सियस पर ये जो T0F का मान था, मान लीजिए कि ये है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस के मान पर जो विलयन बनेगा उसकी वाष्प दाब क्या इतने के बराबर आ पाएगी, इतनी हाइट के बराबर आएगी। इससे ज्यादा होगी कि कम, कम वाष्प दाब कम होगी उसकी, द्रव अवस्था में है ना वो, ठीक है। उतने ही तापमान पर यदि मैंने ये तापमान ले लिया, तो इसी तापमान पर जो ये द्रव था, ग्रीन वाली लाइन, ये जो द्रव था, इसके लिए अवाष्पशील विलय यदि मिला दिया तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा ना। सो कम हो जाएगा वाष्प दाब, तो ये हाइट क्या बता रही है आपकी, वेपर प्रेशर। मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ की वैल्यू क्या आने लगेगी, नीचे। और नीचे मुझे नहीं पता कहाँ आ रही है, मैंने अंदाज लगा के लिख दिया, यहाँ आ रही है मोटा मोटा इस पॉइंट पर। वो तो आने वाले सभी पॉइंट के लिए यही लागू हो जाएगा, मतलब यहाँ इसके साथ वाला यहाँ, इसके साथ वाला यहाँ, इसके साथ वाला यहाँ। अब लेकिन जैसे जैसे आप, ये तो ठीक है, ये आप घटना शुरू कीजिए, जैसे जैसे आप कम तापमान की ओर जाएंगे, आपकी दाब मतलब लिक्विड की दाब ठोस की दाब की ओर जाने लगेगी। लिक्विड की दाब किसकी दाब की ओर जाने लगेगी, ठोस की। क्या ये बात सही है, क्या दिक्कत? यदि ये ठोस की दाब की साइड जा रही है तो एक पॉइंट फिर से मिलेगा जहां पर ये दोनों क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। कौन से मीट करेंगे, ये ठोस विलायक, मतलब ये इसका केस, ये पॉइंट कौन सा है, 9.5 वाला पॉइंट। 9.5 वाले पॉइंट पर इसकी वाष्प दाब और इस विलयन की वाष्प दाब क्या आने लगेगी, सेम। क्या ये बात सही है, क्या दिक्कत नहीं। सो आपने घटाते चले गए, घटाते चले गए, घटाते घटाते एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा, जिस पॉइंट पर ठोस का मतलब विलायक, शुद्ध विलायक का जो तापमान होगा, मतलब जो हिमांक, जो मतलब पॉइंट, जो टेम्परेचर आएगा, उसकी दाब और विलयन वाले की दाब क्या आ जाएगी, सेम। इस पॉइंट पर जो सेम आ गई यदि, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, TF। ये क्या कहलाएगा, TF। और ये यदि TF है तो ये बेसिकली विलयन का हिमांक हो गया है। किसका हो गया है, विलयन का। इसे विलायक के केस में ही बता सकते हैं कि विलायक का हिमांक, क्योंकि विलायक का हिमांक इसलिए बोला जाएगा, अब विलय तो अवाष्पशील है, ठीक है ना। अब आप खुद देख सकते हैं, यहाँ उस पिछले वाले ग्राफ में, क्वथनांक वाले में, T0F इस साइड आया था, TF इस साइड आया था। वहां पे हमने जंक्शन भी नहीं करवाया था, वहां जंक्शन नहीं था, वहां क्योंकि टारगेट जंक्शन नहीं था, वहां टारगेट था 1 ATM, 1 ATM चाहिए था तुम्हें बस। सो यहां पर ये जो अंतर है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा TF। क्या ये बात सही है, क्या दिखा नहीं भाई, क्लियर है भाई। सो ये है डेल्टा TF, जो कि होगा आपका T0F माइनस TF। क्या ये बात सभी का क्लियर है, क्या दिखा नहीं भाई बच्चे। सो ये ही डिस्कशन था पूरा हिमांक अवनमन का। एक तो ये ग्राफ वाला पॉइंट बनता है। सो अच्छा, जैसे 3 ग्राफ बनते हैं छोटे छोटे, मिलते जुलते लगभग। एक ठोस विलायक का केस है, ग्राफ बनाते हैं शुद्ध विलायक का केस, ठीक। उसके बाद बनाएंगे विलयन वाला केस। शुद्ध विलायक का केस जो है, अच्छा, और इसके आगे क्या होगा, अरे इसके आगे कुछ नहीं होगा, दोनों की वाष्प दाबें क्या हो गई, सेम। सुबह से सेम तरीके से जाएगा ग्राफ आगे, लेकिन सामान्यतः किताबों में आगे जाने की बात नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं हिमांकन होंगे, जाएगी लेकिन सेम जाएगी, ठीक है।